पति और पत्नी के बीच प्यार घटता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों का जो संबंध है वो हल्का पड़ता जा रहा है समय के साथ। ये अद्भुत संबंध है जो समय के साथ मजबूत होना चाहिए। जब ब्याह कर आती है कोई लड़की तो उस वक्त अजनबी होती है। इस घर को भी गौर से देखती है कि घर में निकलने का रास्ता किधर से है, कौन सा कमरा किधर है। मतलब इतना खालीपन होता है उस वक्त, अजीब सा माहौल, हर एक व्यक्ति अनजान होता है और उसको बताना पड़ता है कि ये है। और उसके बाद एक समय आता है जब ये लड़की इसी घर में दूसरों का स्वागत करती है। वो इंतजाम करती है कि कोई आया है तो कहाँ सोएगा, क्या खाएगा, कैसे इंतजाम होगा, क्योंकि तब तक ये घर अपना हो चुका होता है, सारे लोग अपने हो चुके होते हैं। ये समय है, यानी कि समय के साथ रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा पक्का कुछ होता है तो वो है पति और पत्नी का संबंध। समय के साथ पति और पत्नी का संबंध इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वही अजनबी जिसका चेहरा देखने से लगता है बार बार कि कुछ अजनबी है, पता नहीं इनको मैं पहले कहीं देखी हुई या नहीं, इस तरह का अकेलापन, इस तरह का सूनापन लगने वाला चेहरा संसार का सबसे प्यारा चेहरा हो जाता है। ये है पति और पत्नी के रिलेशनशिप की खूबसूरती। परंतु समस्या तब आती है जब समय के साथ ये रिश्ता वजनदार होने के बजाय हल्का होता चला जाता है। पति को जब पत्नी पूरी तरह समझ चुकी है, पत्नी को पति पूरी तरह समझ चुका है और अब दोनों को मिलकर जीवन की इस गाड़ी को आगे ले जाने का समय आ रहा है, तब जाकर ऐसे बातों पर झगड़ा हो रहा है कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस घर में कब आई हूँ, किसी को जानती भी हूँ या नहीं, ये घर अचानक से पराया कैसे लगने लगा, ये रिश्ता अचानक से पराया कैसे लगने लगा, ये रिश्ता इतना हल्का कैसे हो गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तब मेरी बहनों करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। मैं कहती हूँ सिर्फ 2 मुट्ठी चावल पति और पत्नी के संबंध को फिर से जोड़ देगा। यदि पति बदमाशियां कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, झगड़े लड़ाइयां कर रहा है और बात बात पर कहता है कि ये संबंध अब मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, तुम्हारे साथ मुझे इस संबंध में अब आगे नहीं बढ़ना। कुछ पतियों की आदत है, कुछ भी होता है पत्नी को मायके पहुंचा दो, फिर लेने मत जाओ, फिर बहुत दिन बाद सुलह हुआ, पत्नी आई, फिर कुछ हुआ, फिर उसको मायके पहुंचा दो। देखो इस तरह जो बार बार की जो दूरी है ना, तुम दोनों का संबंध खत्म हो जाएगा। यकीन मानो तुम दोनों का संबंध मजबूत नहीं हो पाएगा, चाहे झगड़े हो, चाहे लड़ाइयां हो, चाहे एक दूसरे को पसंद करो या ना करो, साथ रहो, बिल्कुल साथ रहो। दूरी ठीक नहीं है। दूरी होने की वजह से मैंने जितने रिश्ते टूटते देखे हैं, जितने मामले कचहरी में देखे हैं, सबकी वजह ये दूरी है। पहले दूरियां होती है मामूली रूप से, फिर फोन कॉल बंद होता है, फिर बहुत सारे रिश्तेदार इस रिश्ते में आ जाते हैं और उसके बाद पति और पत्नी का संबंध टूट जाता है। इसीलिए हर पत्नी से, हर पति से कहूंगी, झगड़ा करना है करो, एक दूसरे से बातें करो, विचार करो क्या है जो टकरार हो रही है, लेकिन साथ रहो। यदि आपका पति भी दूर रहता है, वो अपने घर में रहता है और तुम अपने मायके में रहती हो, यदि वो खबर नहीं लेता है, फोन कॉल नहीं करता है, फोन पर ब्लॉक कर दिया है उसने तुम्हें, तुम्हारी खबर नहीं लेता, ना तुम्हें खर्चा देता है, ना तुम्हारे बच्चों का खर्चा संभालता है, ना तुम्हारी पड़ी है उसको, ना तुम्हारी सेहत की, तो चलो इस दूरी को कम करते हैं। मिलेगा भर भर कर पति का प्यार, दाम्पत्य सुख मिलेगा, ये रिश्ता संवर जाएगा, सुधर जाएगा। जितनी भी दूरियां हो गई हैं और दूरियों की वजह से जो भी लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, सुलह होगा, मामला शांत होगा। तुम्हारा पति 1 मिनट तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी मुट्ठी में है, जो कहोगी वो मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, पति एक बात नहीं मान रहा हो आपकी, संबंध सुधरेगा, दिन प्रतिदिन ये रिश्ता सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा।
देखो, ये प्रयोग वो प्रेमिका भी कर सकती है, वो लड़कियां भी कर सकती है जो शादी करना चाहती है अपनी प्रेमी से। केवल प्यार में दूरी आ गई है और तुम चाहते हो कि बॉयफ्रेंड फिर तुमसे मिलने लगे, तुमसे बात करने लगे, तुमसे प्यार करने लगे, तब ये मत करना। अगर आपने शादी की बात छेड़ दी है और लड़का दूर हो गया, उसको जिम्मेदारी उठाने में अभी बोझ लग रहा है, अभी वो फैसला नहीं ले पा रहा शादी करूँ या ना करूँ, और तुम बिल्कुल शादी के लिए रेडी हो, अगर विवाह करना चाहती हो, तो ये प्रयोग आप कर सकती हो उसके नाम का। सीधे बारात लेकर जाएगा आपको ससुराल। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन यह प्रयोग करना है आपको। शुक्ल पक्ष में ही करना, कृष्ण पक्ष में मत करना। गुरुवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। आपको स्वच्छ स्नान आदि से निर्वृत्त होकर रंगीन कपड़े पहन लेना है, सर से जल डालकर स्नान करना। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, चूड़ियां पहनेंगी, अंगूठी पहनेंगी, बिछिए पहनेंगी, पायल पहनेंगी, मांग में अच्छे से भरकर सिंदूर लगाएंगी, पैरों में अलता लगाएंगी, मतलब शुक्र को एक्टिव करना है, इत्र लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, पूरा तैयार रहेंगे अच्छे से। एक लकड़ी का जो पीढ़ा होता है ना, पीढ़ा बिछा देना आप पूजा रूम में, उत्तर मुख की ओर करना। जो लड़कियां विवाह नहीं हुआ शादी के लिए करें वो भी करेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगे बट सजेंगी अच्छे से। एक पीढ़ा बिछा देना और 2 मुट्ठी चावल आपको लेने हैं। एक ढेर चावल का जो दाहिने साइड रखोगी वो सफेद चावल होगा, और जो बाएं साइड रखोगी वो पीली हल्दी में रंगकर या पीले कलर से रंगकर पीला चावल का ढेर लगाना। 1 रुपये का एक सिक्का लेना और जो सफेद चावल तुमने डाला है उसमें इसको डालकर छुपा देना। चावल की ढेरे के अंदर सिक्का छुपा देना। खूब अच्छे से नमन करना माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, माता को, माने माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करना, उनको सिंदूर अर्पण करना, उनको घी का एक दिया जलाना। और ये जो 2 ढेर लगाई हो ना, एक महिला और एक पुरुष की तरह इसकी पूजा करना। आप इस चावल के सामने बैठना, आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जो दिख रहा है, जो देख रही हो वही पूरा होगा, इस बात का स्मरण रहे। वो मुस्कुरा रहा है, वो अच्छे से तुम्हारे साथ रह रहा है, वो लेकर तुमको जा रहा है, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, तुम्हारी बात मान रहा है। अच्छे से सकारात्मक चीज़ों को देखने का प्रयास करना। और एक मंत्र बोल रही हूँ, उसको 101 बार जप करना। आपको कहना है ओम मंगलम समयम पुष्टि, ओम मंगलम समयम पुष्टि। आपको इन दोनों को, यानी ये जो 2 जोड़े आपने लगाए इसको पुष्ट करना है। 1 करने का यह मंत्र है। आप 1 करने का यह मंत्र 101 बार बोलेंगे। मन बहुत सार्थक रखना, सकारात्मक रखना। उसके बाद नमन कर लेना और इसको गुरुवार को वहीं छोड़ देना। शुक्रवार के दिन आप जो लाल कपड़ा बिछाई हो जिस पर ये 2 ढेर थे, पूरे लाल कपड़े को उठाकर एक पोटली बनाना, यानी पीले चावल और सफेद चावल मिलकर एक पोटली बन जाएगी। इस पोटली को 43 डेज तक अपने पास रखना है आपको, यानी कि अपने अलमीरे में रख देना, किसी भी शुद्ध पवित्र स्थान पर रख देना, और 43 दिन के बाद इसको जल में बहा देना। ये 43 दिन का जो समय होता है, खराब से खराब रिश्ता ना सुधर जाए तो कहना, मिलेगा पति का प्यार, तुम दोनों दोस्ती कब एक हो जाओगी समझ में ही नहीं आएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।